वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट में स्ट्रेंथ है, रुपए में भी मजबूती लौट रही है और एक काउंटर रखिएगा स्क्रीन पर जहां पर आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। होनासा कंज्यूमर Q4 नतीजे आए, नतीजे काफी शानदार थे और अब भी देखिए लगभग 6.25% की तेजी के साथ ये कामकाज करता हुआ नजर आएगा। नतीजों में क्या खास था, एक बार ऊपर से समझ लेते हैं। ऊपर गुड मॉर्निंग। होनासा आज का हीरो ऑफ द डे। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। हीरो ऑफ द डे तो होनासा है। काफ़ी अच्छे नतीजे आए लिस्टिंग के बाद, पहली बार हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और प्रॉफिट्स यहाँ पर देखने को मिले। तो फोकस में आज कंपनी मुनाफा देखे तो 25 करोड़ से बढ़ के सीधा 70 करोड़ के आसपास यहाँ पर जाते हुए नजर आया। Q4 के रेवेन्यू में 23% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। मार्जिन्स भी देखें तो आपको ऑलमोस्ट 12% के मार्जिन्स बढ़ के 5% के मार्जिन्स बढ़ के ऑलमोस्ट 11% के मार्जिन्स आते हुए नजर आ रहे हैं। 670 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे इजाफा होते हुए नजर आया। पहली कंपनी बन गई है न्यू एज में जिसने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। 3 रुपये प्रति शेयर 100 करोड़ स्पेंड करती हुई दिखेगी डिविडेंड के तौर पर। और पहली कंपनी है न्यू एज कंपनी, सारी देख ले तो डिविडेंड अनाउंस करती हुई नजर आई है। Q4 में अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ करीबन 30% के आसपास रही है। एडजस्टेड रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 28% की आपको नजर आएगी। मामाअर्थ जो इनका ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से ज़्यादा का ब्रांड बन चुका है, वहाँ पर भी 13 से 19% के बीच ग्रोथ आती हुई दिखी है। जो कंपनी ने हाल फिलहाल में जो नए ब्रांड्स एक्वायर किए, जो यंग ब्रांड्स वहाँ पर भी 40% से ज़्यादा की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। जनरल ट्रेड में 30% की ग्रोथ है। ई कॉमर्स ग्रोथ देखें तो 20% की आपको नजर आएगी। कौन कौन में कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई है वो मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी का जो लक्ष्य है आने वाले 5 सालों में हाई टीन्स कैगर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एबिटा मार्जिन में 500 बेसिस पॉइंट का सुधार और आगे चल के होते हुए नजर आ सकता है, यही मैनेजमेंट का टारगेट है। और हर साल 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1 परसेंटेज पॉइंट जो है सुधरता हुआ आपको नजर आएगा। मामाअर्थ अगले 5 साल में डबल डिजिट कैगर यहाँ पर भी दिख सकते हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड में। और जो कंपनी के हाल फिलहाल में एक्विजिशन किए गए जितने भी ब्रांड्स जो कि यंग ब्रांड्स हैं, वहाँ पर भी फोकस करती हुई दिखेगी और आने वाले सालों में यही जो है वो ग्रोथ ड्राइवर्स बनते हुए दिखेंगे। ब्रोकरेजेस को भी ये सारे के सारे नंबर्स पसंद आ रहे हैं। सीएलएसए की आउट परफॉर्मेंस की कॉल है, टारगेट 434 के आसपास का है। रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान से 4 से 6% बेटर आती हुई दिखी। ऑपरेटिंग लिवरेज से मार्जिन इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आए। ब्रांड का जो सबसे बड़ा, ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए अभी और भी संभावना है और भी ग्रोथ एस्पेक्ट्स जो है वो बने हुए। मामाअर्थ का जो एग्जीक्यूशन है वो बेहतर होता हुआ लग रहा है उन्हें और आगे चल के मार्जिन्स और भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। जेफरीज को भी नंबर्स पसंद आए। बाय की रेटिंग है। टारगेट प्राइस देखें तो 565 का आपको दिखेगा। उनका मानना है कि एग्जीक्यूशन और प्रॉफिटेबिलिटी में जो सुधार देखने को मिला है, अब फिर से इन्वेस्टर के रडार पर ये स्टॉक आता हुआ आपको नजर आएगा। तो नंबर्स अच्छे, मार्जिन जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो काफ़ी पसंद आ रहा है ब्रोकरेजेस को और साथ साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी इस कंपनी ने किया है। होनासा, शुक्रिया अनूपुर जानकारी के लिए, हाइलाइट्स बताने के लिए Q4 नतीजों के। और नतीजे काफ़ी शानदार रहे। न्यू एज कंपनी पहली जो डिविडेंड अनाउंस कर रही, तो डिविडेंड भी दे रही है, नतीजे अच्छे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो रिएक्शन भी वैसा स्ट्रीट ने दिया है, रिवॉर्ड किया है। 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी, लगभग 7% की तेज़ी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे और भी कुछ स्टॉक्स के ऊपर। अब बने रही सीएनबीसी आवाज़ के साथ।